जय हिंद। तो इससे पहले हम क्लास में देख लिए थे कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, हम ये देखे थे एक नॉर्मल तरीका से आपको विदाउट फिगर, बस याद रखने के लिए हम आपको बता दिए थे कि वस्तु को कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। लेकिन अब इस क्लास में हम फिगर से समझेंगे कि वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, क्योंकि सॉरी सॉरी मौसम चेंज हो रहा है ना बाबू, तो आजकल सर्दी जुकाम हो जाता है। देखो, वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तुम अवतल दर्पण कैसे पहचानोगे। अवतल दर्पण पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है घर में देखना चम्मच। जो बचपन में मम्मी लोग देखना चम्मच से दूध पिलाती थी, वही वाला चम्मच। गांव में देखना अभियो पिलाता है लोग ना, बच्चा इसे सोया रहेगा, उसको डालेगा, जो इसे बाहर से निकालेगा उसको काच के फिर मुंह में डाल देता है लोग, ससुरा इतना महंगा दूध है, दूध गिराएगा। तो देखो, अवतल दर्पण चम्मच के धंसा हुआ होता है, चम्मच के आकार का। चम्मच कैसा होता है, धंसा हुआ होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब अब हम ये फिगर से समझेंगे। देखो, वस्तु ये आपको पता है कि अवतल दर्पण है, इसको हम बोलते हैं ध्रुव, इसको पी से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं फोकस और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तुम दो चीजें याद रखना, दो तरीका से तुम किरण को, जब भी हम अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जब भी हम देखेंगे तो दो वो किरण भेजेंगे, वही दोनों किरण हर फिगर में भेजेंगे और उसी से प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो, ये वक्रता केंद्र हो गया और वक्रता केंद्र से आगे बढ़ोगे तो यह अनंत हो गया। क्या हो गया, अनंत। अनंत पे जब हम वस्तु को रखेंगे तो यहां पे हम वस्तु को रखते हैं, अनंत पे जब वस्तु को रखेंगे तो यहां से एक किरण जाएगा, दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकरा के फोकस से होकर गुजर जाएगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। दूसरा भी अगर यहां से हम भेजते हैं तो ये भी जाएगा और टकरा के दर्पण से फोकस से गुजर जाएगा। तो जब भी हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका यहाँ पे ए मान लो और यहाँ पे ए डैश मान लो। ए डैश किस लिए, हम जब भी ए लिखेंगे तो ए से वस्तु को वहां रखे, ए डैश लिखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बना है, ससुराल नौटंकी है। ए लिखेंगे तो समझ जाना कि वहां पे हम वस्तु को रखे हैं, ए डैश लिखेंगे तो वहां उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ही सामने वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कैसा, बहुत छोटा बनता है। तो इतना याद करने से अच्छा है कि तुम इतना याद रखो कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ उल्टा आता है, हम आपको बताए हैं उल्टा। और यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब एक बात बताओ, ये परिभाषा याद करता है लड़का बैठ के, दिन दिन भर बैठ के यही याद करता है कि जब हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। अरे बैला, तो प्रतिबिंब सामने नहीं बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये रटने वाला इसमें क्या बात है, तुम खाली इतना रटो कि जब अनंत पे रखेंगे वस्तु को तो यह वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु का आकार बहुत छोटा होगा। ये याद करो, मेनली ये याद करो। परिभाषा तो तुम अपने से रख सकता है, सब में बस इतना याद रखना कि जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने और कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। चलो दूसरा फिगर देखो, दूसरा फिगर ये है, ये क्या हो गया बाबू, बोलो, बोलते रहना। ये है ध्रुव और ये है वक्रता केंद्र और ये है फोकस। अब हम वस्तु को अनंत पे रख दिए तो अनंत से हम इधर बढ़ेंगे, अनंत से इधर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यहां पे अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखेंगे, वस्तु से जाएगा किरण, दर्पण से टकरा के फोकस से होते हुए निकल जाएगा। तो ये मान लो ए, ठीक है। और यहीं से हम अब यहां से दूसरा किरण भेजेंगे, दूसरा किरण हम सीधा ध्रुव पे भेजेंगे और यह ध्रुव से टकरा के सीधा ये काट दिया। थोड़ा लाइन टेढ़ा बहुत हो सकता है, तो कहां काटा, देखो तो यहां पे काटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए डैश बोल देंगे। तो ये कहां पे काटा है, एक बार देखो तो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो जब भी हम वस्तु को अनंत
और कहां पे रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बाबू बताओ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। पहले बहुत छोटा बना था, तो इसमें छोटा बनेगा। क्या बनेगा बाबू, छोटा बनेगा। याद रखना, छोटा बनेगा। तीसरा केस देखते हैं। ये ध्रुव हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया। अब हम वस्तु को अनंत पे रख दिए और अनंत और वक्रता केंद्र पे रख दिए। अब सीधा हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे। तो अगर यहाँ पे वक्रता केंद्र पे हम वस्तु को रखते हैं, तो यहां से किरण भेजेंगे, ये किरण टकरा के फोकस से होकर निकल जाएगा। दूसरा किरण यहीं से भेजेंगे, ये टकरा के और निकल जाएगा। और जो ये अब काटता है ना, ये वक्रता केंद्र के ऊपर ही काटता है। देखो तो कहां काटा, वक्रता केंद्र के ऊपर, ठीक सामने। तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको जो प्रतिबिंब बना ए डैश मान लेंगे। अब यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, और क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ये एक ऐसा केस है जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर। तो जब इसका परिभाषा कैसे लिखोगे, जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पे ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। याद रखना, कैसा, वस्तु के बराबर बनता है। ये तीसरा केस। चौथा केस देखो, ये क्या हो गया बोलो, ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र। अब हम ये हो गया आपका फोकस। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख दिए हैं, तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो चलो वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं ए। अब यहां से हम एक ठो किरण भेजेंगे, ये किरण टकरा के किधर जाएगा, फोकस पे। कहां गया, फोकस पे गया। अब यह फोकस पे गया। अब यहां से एक और किरण लेंगे हम, ये गया सीधा ध्रुव पे, ध्रुव पे भेजे और ये काट देता है, ये आपका यहां पे काट देता है। ये देखो, ये था आपका अनंत, अनंत था, तो ये फिगर कहां बना, ए डैश कहां बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो जब भी हम वस्तु को वक्रता केंद्र मतलब सी और एफ के बीच रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और सी के बीच। ठीक है, यह प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इसको कैसे याद रख, इसका परिभाषा क्या हुआ सर, तो जब भी हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने वास्तविक, अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। चौथा केस देख लिया। पांचवा केस देखो, इसमें कुछ नहीं है बाबू। पांचवा केस आप एक बार देख लो, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया और ये ध्रुव हो गया। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस पे रख दिए हैं। अब हम सीधा वस्तु को फोकस पे रखेंगे, मतलब यहां पे रखेंगे, वस्तु को फोकस पे रखेंगे। यहां से किरण जाएगा, टकरा के फोकस से गुजरेगा, इसको ए मान लो। अब यहां से एक और हम किरण भेजेंगे। अब देखो यहां से भेजेंगे ए बाबू, कि देखो तो फिगरवा धीरे 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 जाके कहीं अनंत पे मिलेगा। कहां पे, अनंत पे। तो जहां मिलेगा वही फिगर बना, तो अनंत पे मिलेगा। तो जब भी हम वस्तु को, जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पे बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। इससे पहले वाला क्लास में हम तुमको नॉर्मली बता दिए हैं कि कहां वस्तु को रखोगे तो कहां प्रतिबिंब बनेगा। अब वो समझ लिया होगा क्लास, तो ये बहुत बढ़िया से तुमको समझ में आ रहा होगा। चलो देखो, अब हम लास्ट केस में, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। देखो अब इस केस में हम तो फोकस पे रख दिए हैं, अब इस केस में फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। यहां पे रखेंगे तो यहां से गया,
किरण टकरा के सीधा फोकस से होकर गुजर जाता है, इसको ए मान लेंगे। ए बाबू अब यहां से हम दूसरा किरण भेजेंगे तो ये तो देखो तो जैसे जा रहा है, जितना दूर जा रहा है ये आउट फैलते जा रहा है, ये नीचा भाग रहा है, ये ऊपर भाग रहा है, ये नीचा ये ऊपर। अब भाई नीचा ऊपर भागेगा तो ये तो मिलेगा नहीं, तो ये कहां पे जाके पीछा मिल जाता है, पीछा काटता है, यहाँ पे पीछा काटता है। देखो यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे बन गया आपका ए डैश। तो इस केस में प्रतिबिंब जब भी हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहां बाबू, दर्पण के पीछे पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, यह प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी या काल्पनिक। कैसा बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक के साथ क्या आता है, सीधा आता है, और काल्पनिक के साथ सीधा आएगा, यह प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो ये था तुम्हारा अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। इसको ये सब समझ लिया, इसका तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपना बना लेना। अब तुमको हम दिखाते हैं कि नॉर्मली तुम कैसे बना सकता है। देखो एक दर्पण लेंगे और उस दर्पण के अंदर तुमको आसान तरीका याद रखने का एक तरीका बता देते हैं। इस तरीका से तुम आसानी से याद रख सकता है। इससे पहले वाला क्लास में बताया है, लेकिन फिर भी इसमें देख लो। ये तुम्हारा ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब देखो जब भी हम, ये आपका अनंत हो गया, क्या हो गया, अनंत। जब भी हम किसी वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। जब भी हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ये आसान तरीका है याद रखने का। जब हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ये आसान तरीका है। छठा केस में हम वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण में इकलौता ये केस होता है जहां पे प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। तो ये ध्यान रखना। अब मिलते हैं अगले क्लास में, उसमें ये समझेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां करते हैं। जय हिंद।